हम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके दंगल क्लब में। मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन जो संविधान से रिलेटिव है। आने वाले आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने टोटल 25 क्वेश्चन में से कुल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारतीय भारत में संविधान को कब अपनाया गया? भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950, 24 फरवरी 1950। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था संविधान को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान बना तो उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शन है 395, 398, 400, 390। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान जब लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? अब अनुसूचियां पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन है 10 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, 7 अनुसूचियां, 5 अनुसूचियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब उस समय उसमें कितने भाग थे? कितने भाग थे? ऑप्शन है 20 भाग, 18 भाग, 22 भाग, 15 भाग। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टोटल 22 भाग थे उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? प्रेजेंट में लगभग कितने भाग हैं? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों 25 भाग, 22 भाग, 24 भाग, 20 भाग। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में इस समय संविधान में टोटल 25 भाग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 14 अनुसूचियां, 13 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां। तो वर्तमान में इस समय 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब हुई थी? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1947। राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946। राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों आपका, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
HC मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। इन्हें 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है 2 साल 12 महीने 20 दिन, 3 साल 11 महीने 10 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 1 साल 11 महीने 12 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, BR अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन है 20 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया था? तो ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, मिशन इंद्रधनुष, आजीविका मिशन, कैबिनेट मिशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शन 11 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1947। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को, जिसका डिजाइन आपको पता ही है किसने दिया था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किसने दिया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? तो ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 22 जुलाई 1949। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, 26 जनवरी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान सबसे लंबा, ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, रूस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अपना भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? बार बार पूछा है दोस्तों ये प्रश्न। ऑप्शन है अंबेडकर संविधान, संपूर्ण संविधान, मिनी संविधान, अन्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनी संविधान। अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है HC मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा HC मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज राइट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1955, 1952, 1951। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 को आम चुनाव कराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंदौर जिले में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन से पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर जवाब दीजिएगा कि आपने लगभग 25 में से कुल कितने आंसर सही किए हैं, क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और अंतिम क्वेश्चन करते हैं आज का। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक पूछ रहा है दोस्तों। उच्च न्यायालय, भारत का संविधान सभा, भारत का संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का उच्चतम न्यायालय। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।